तो वचन की बड़ी मर्यादा हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में व्यक्ति की कोई बात ही नहीं। पहले के समय में व्यक्ति अगर कह देते थे मतलब पक्की रजिस्ट्री हो गई। और आज के समय में रजिस्ट्री हो भी जाए ना, आज रजिस्ट्री और कल बदल जाते हैं। नहीं भैया हमने ऐसा नहीं किया, हमने ये दान दिया ही नहीं, हमने ये जमीन बेची ही नहीं, हमने ऐसा कहा ही नहीं। व्यक्ति का ईमान ही नहीं रहा, व्यक्ति का धर्म नहीं रहा, व्यक्ति की बात नहीं रही, व्यक्ति का वचन नहीं रहा। मानो सब कुछ आज के समय में व्यक्ति का पैसा हो गया है। लेकिन जिस व्यक्ति की बात नहीं, वो व्यक्ति मानव कहलाने का अधिकारी नहीं। जिस व्यक्ति की एक बात नहीं, जो बात बात पर बात बदलता है, वो कैसा मानव है? क्योंकि पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं है आज के समय में, ये पैसा यहीं पर रह जाना है। लेकिन व्यक्ति के जाने के बाद भी उसे याद किया जाता है, तो इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़ा धनवान था, इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़ा बलवान था। मरने के बाद भी उस व्यक्ति को याद किया जाता है जिसका व्यवहार ठीक होता है। क्योंकि आज के समय में धन से बल से हमारी पहचान नहीं, पहचान है हमारे गुण से, पहचान है हमारे व्यवहार से, पहचान है हमारे आचरण से, पहचान है हमारे चरित्र से। इसलिए धन भले कम कमाओ, लेकिन अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखो। संपत्ति भले कम हो, लेकिन स्वभाव व्यक्ति का बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन आज का व्यक्ति केवल और केवल धन संपत्ति कमाने में लगा हुआ है। क्यों? धन संपत्ति के लिए तो व्यक्ति भाई भाई को मार देता है। धन संपत्ति के लिए अच्छा बुरा नहीं देखता, धन संपत्ति के लिए सही गलत नहीं सोचता। लेकिन ये धन संपत्ति ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, चार चीजें तो कभी पचती ही नहीं है। नंबर 1, भाई का हिस्सा। आज का व्यक्ति धन संपत्ति के लालच में एक भाई दूसरे भाई का हिस्सा खा जरूर लेता है, लेकिन ईमानदारी से एक बार अपने हृदय पर हाथ रखकर और सच्चे हृदय से सोच कर देखो कि जिसने भाई का हिस्सा खाया है वो जीवन में सुखी है क्या? सुखी नहीं हो सकता। और कहते हैं ये चार चीजों का हिस्सा भाग जो खाता है, जैसे व्यक्ति कर्म करता है तो खुद ही भोगता है, लेकिन चार चीजों का भाग खाने वाला केवल एक व्यक्ति नहीं, उसकी 7 पीढ़ियों का विनाश होता है। एक भाई का हिस्सा, दूसरा मंदिर, मंदिर निर्माण या मंदिर की भूमि या मंदिर की संपत्ति या मंदिर के नाम पर संपत्ति लेकर जो खा जाता है वो व्यक्ति। तीसरा, जो किसी का धन हरण करके खाता है, क्योंकि किसी का 1 रुपया भी जहर के बराबर होता है। हमारी किस्मत में नहीं है, त्याग दो उसे, मत देखो उसकी ओर, क्योंकि वो 1 रुपया ना जाने एक आए और लाखों लेकर चला जाए। इसलिए हमारा नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं है, मत देखो उसकी ओर। क्योंकि अगर हमारे भाग्य में होगा, कहावत है ना, भाग्य में होगा तो भाग कर आएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आकर भी भाग जाएगा। भाई का हिस्सा, मंदिर की संपत्ति, दूसरे का हक,
और किसी की जमीन जायदाद, किसी के हृदय को दुखाकर लिया गया दान, जैसे दूसरे के हक में, और गौ का दान, क्योंकि आजकल बहुत सारी गौशालाएं, बहुत सारे मंदिर, मठ मंदिर चल रहे हैं, गौ है नहीं 4 और बता रहे हैं 400। लेकिन ये 4 चीजों का जो व्यक्ति खाता है उसकी 7 पीढ़ियों का विनाश होता है, केवल एक व्यक्ति नहीं, क्योंकि धन तो एक व्यक्ति खाएगा और वही भोगेगा, कि कहते हैं ना उसके कर्म वही जाने, लेकिन नहीं, 7 पीढ़ियां तक भोगती है। क्योंकि आज के समय में पैसा महत्वपूर्ण है, कमाइए, क्योंकि संसार की सारी व्यवस्थाएं पैसे से चलती हैं, पर पैसा ईमानदारी से जरूर कमाना, क्योंकि शिव से अगर एक मात्रा हटा दी जाए तो वो क्या हो जाता है, शब, और जो एक मात्रा है वही एक मात्रा है ईमानदारी, वही एक मात्रा है इंसानियत, वही एक मात्रा है इंसान। और ये सब हमारे भीतर होना चाहिए। जिस व्यक्ति को, जिस इंसान को भगवान ने इंसान बनाया और जिस व्यक्ति में इंसानियत नहीं, वो व्यक्ति इंसान कहलाने का अधिकारी नहीं, तुम तो पशु हो। मनुष्य का चोला पहने जरूर हो पर पशु हो। भगवान ने मानव बनाया और मानवता नहीं है तो तुम मानव नहीं, तुमसे अच्छा तो वो पशु है। क्योंकि मानवता, इंसानियत क्या है, किसी के दुख को देखकर उसके दुख में हम अपना दुख समझे, किसी की पीड़ा को समझे, किसी के दर्द को समझे, किसी की तकलीफ को समझे, पर नहीं, आज का व्यक्ति तो आनंद लेता है। किसी को दुख दर्द तकलीफ परेशानी हो तो हम देखकर मजे लेते हैं। मत हंसिए, क्यों? तुम उसे देखकर हंस रहे हो, भगवान हमें वो देता है जिसमें हम खुश होते। तुम किसी के दुख को देखकर हंस रहे हो और भगवान तुमको बदले में दुख दे दे, तुम हंस पाओगे? इसलिए मत हंसिए। जीवन में मानव बनाया है, मानव बने रहिए, इंसान हो, इंसानियत जीवन में जरूर हो। पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं, व्यवहार महत्वपूर्ण है, इंसानियत मानवता महत्वपूर्ण है। लेकिन आज के समय में, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, आँख रोना भी नहीं चाहे, रुला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। क्यों? पैसा है यार यहाँ, वरना बेकार यहाँ। पैसे की खातिर जग में इंसान लाचार यहाँ। पैसे की खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग। पैसे की खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग। आँख रोना भी नहीं चाहे, रुला देते हैं लोग।
सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग, क्योंकि आज के व्यक्ति का भगवान केवल और केवल पैसा है। क्योंकि कहा गया पैसा इंसान बना फिर वो भगवान बना। पैसा इंसान बना फिर वो भगवान बना। पैसा शैतान बना फिर वो हैवान बना। पैसे की खातिर ईमान लुटा देते हैं लोग। पैसे की खातिर ईमान लुटा देते हैं लोग। आँख रोना भी नहीं चाहे रुला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। इसलिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं, धन महत्वपूर्ण नहीं, वचन की बड़ी मर्यादा होती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।